अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। ये जनाब कुछ नाश्ते के बर्तन हैं वो धुल रहे हैं और ये कल का व्लॉग है। और देख लें जनाब, वही जो रूटीन का काम होता है यार, रूटीन रोज़ एक ही होती है। अगर आप बाहर चले जाते हो तो कोई फ़र्क पड़ता है, या चीज़ें इधर उधर से धकेल के रख लेते हो या कबर्ड साफ़ कर लेते हो, तो ये सब नई चीज़ें होती हैं। वरना रोज़ाना रूटीन का तो वही काम होता है जो हम माशाल्लाह नाश्ता करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद जनाब सिंक साफ़ करते हैं। सिंक भी तो साफ़ करना ज़रूरी है, वरना धुले धुलाए बर्तनों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जनाब आज मैंने बनाना है पालक चिकन, लेकिन उससे पहले सोचा मशीन लगा लूँ। और मशीन भी ज़ाहिर है ऊपर से दो कवर उतारो, और वो खैर उतारने पड़ते हैं, मशीन की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। वैसे ही माशाल्लाह हमारी 16 ईयर पुरानी मशीन है और मशीन लगाई है। और उसके बाद जनाब ये हो गया है, चिकन लेके आई हूँ। चिकन डिफ्रॉस्ट किया हुआ था और पालक मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी। पालक जैसे ही लाती हूँ काट के रख देती हूँ बग़ैर धोए हुए, ताकि ये जो है वैसे पत्ते इसके बिल्कुल गल जाते हैं। और अब स्टेनर निकालते हैं। स्टेनर निकाल के पालक को अच्छी तरह धोना यार इतना ज़रूरी है। हालांकि धुली धुलाई पालक यहाँ होती है, लेकिन मिट्टी से भरी हुई इतनी दफ़ा 4 5 6 दफ़ा धोना पड़ता है, और इससे भी बल्कि कई दफ़ा ज़्यादा। और मुझे याद है शादी के शुरू में फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ससुराल में पालक बनाई थी, तो मुझे इतना तजर्बा नहीं था, या मैंने अपनी तरफ से अच्छी धोई थी, लेकिन उस पर सारी यार मिट्टी थी। और अल्लाह माफ़ करे, जब उन्होंने खाई एक लुकमा ही, तो वो मुझे माशाल्लाह खैर इज़्ज़त से इज़्ज़त से झंझोड़ा, लेकिन उन्होंने जनाब मुझे हिला कर रख दिया सब ने। और ज़ाया गई, ज़ाहिर है इतनी मिट्टी वाली पालक खा के किसी ने मरना तो नहीं था, अल्लाह रहम करे, या पथरी तो नहीं करनी थी। लेकिन जो मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई, और ख़ुद से जो बंदा शर्मिंदा होता है उसकी तो आपको पता है बात ही अलग होती है। बेशक कोई कुछ कहे या ना कहे, अव्वल तो कह ही देते हैं, किसने चुप रहना है। अपने घर में हो, अम्मी अब्बू के घर में, वहाँ भी अगर ऐसी हरकत हो, वहाँ तो वो ज़लालत होती है कि अल्लाह माफ़ करे। ससुराल में नई नई बात थी, तमीज़ तरीके से कहा गया, लेकिन कहा बहुत कुछ गया। बहरहाल चिकन काटा है और वो फ्रोज़न हो लेती हूँ, तो ज़ाहिर है उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। वैसे फ़्रेश भी लेके आओ तो उसको फ्रीज़र में ही हमें रखना पड़ता है। फ़ौरन फ़ौरन रोज़ की रोज़ चीज़ तो आती ही नहीं है, इसलिए फ्रोज़न ले लो तो वो ज़्यादा हाइजीनिकली पैक किया होता है। बस जनाब मैंने वो कर लिया है, लहसुन और प्याज को काट लिया है, बारीक कर लिया है, और साथ ही अदरक को भी चॉप कर लिया है। वो इसलिए ये सारा कुछ किया है कि चिकन इतनी जल्दी गल जाता है, प्याज उसमें गलने नहीं थे, जिसकी वजह से वो मोटे मोटे रह जाते और कोई मज़ा नहीं आना था खाने का। खुद ही मुझे अच्छा नहीं लगना था, किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता। इसलिए मैंने लहसुन अदरक और जनाब प्याज को अच्छे से चॉप करके चिकन डाल लिया है। जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो इसमें सिर्फ दो मसाले मैं डालती हूँ पालक चिकन में। कुटी लाल मिर्च डालती हूँ और सिर्फ नमक। इन्हीं दो मसालों से इस कदर टेस्टी ये बन जाता है। फिर इनको भी अच्छे से भून लिया है, इतना खैर भूनने की ज़रूरत नहीं, बेचारी कुटी लाल मिर्च को कितना एक बंदा भूने। और उसके बाद जनाब पालक डाली है। इतनी दफ़ा धोने के बाद फिर भी मैं मुट्ठी मुट्ठी पालक जो है वो धो के ला रही हूँ दोबारा से, और उसको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रही हूँ, ताकि कोई भी जनाब मिट्टी का ज़रा भी ना रह जाए। और अब अल्लाह का शुक्र है एक दफ़ा जो शुरू में हुआ था वही हुआ है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुसीबत से बच गई हूँ। मतलब एहतियात कर की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब नहीं पालक में मिट्टी ज़रा भी रही उसके बाद। अब जनाब ये नए बिस्किट आए थे, चोको चॉकलेट चिप वाले नए बिस्किट आए हैं, और ये भी शुगर फ्री हैं, नो एडिड शुगर है। तो ये आज मैंने नए खोले हैं, और ये अपने हस्बैंड साहब का जनाब टी बैग पैक कर रही हूँ। इसमें दो बिस्किट रखे हैं। शुक्र है सैंडविच पहले के बने हुए थे, जो मैंने बेकरी स्टाइल सैंडविच बनाए थे वो 4 बनाए थे। दो तो मैंने कहा था कि मैं ख़ुद खा लूँगी, लेकिन मुझसे खाए नहीं गए। अब मेरे पास कोई डब्बा नहीं था, नीडो का खाली डब्बा पड़ा हुआ है। हालांकि ये एयर टाइट डब्बे में डालने चाहिए, ताकि इनकी जो कंसी वो है मेयार वो बरकरार रहे। इसमें ये सूखने का ख़तरा है, लेकिन फ़िलहाल अब मेरे पास कोई एयर टाइट डब्बा नहीं था। ये थोड़े से इनके अनियन रिंग्स और चिप्स बचे हुए थे, इकट्ठे मिला के मिक्स करके वो पैक कर दूँगी। अपनी तरफ से तो मैं वैरायटी पैदा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक चीज़ खा खा के भी तंग आ जाते हैं। अपनी तरफ से चेंज करती रहती हूँ, कुछ कभी कुछ मिक्स करके दे दिया, कभी कुछ मिक्स करके। चीज़ें तो यार वही होती हैं, कहाँ से मैं इतनी वैरायटी लाऊं, और देनी भी 3 4 चीज़ें होती हैं।
एक आध चीज़ हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है। अब 3-4 चीज़ें जो है वो रोज़ बंदा बदल बदल के देती तो हूँ अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। बहरहाल अच्छे आइडियाज़ हैं आप लोगों के लिए भी। अगर कोई अपना टी बैग पैक करता है तो वो ज़रूर उसके लिए भी ये अच्छा आइडिया है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करके बंदा बना के दे देता है। कभी सैंडविच, कभी चीज़ वाला सैंडविच, कभी जनाब ये पीनट बटर होता है उसके ऊपर हनी डाल के दे दिया। बस यही सब कुछ होता है, चेंज कर करके कभी कबाब डाल के दे दिए। और इसको जनाब पैक करते हैं एडजस्ट करके, पानी की बोतल भर के रखते हैं। और इनका ये जो लंच बैग है, टी बैग है, वैसे तो ये लंच बॉक्स इसको कहते हैं ना, लेकिन मैं इसको टी बॉक्स अब कहने लग गई हूँ। खाना वो घर आके ही खाते हैं। ये पानी की बोतल है, इसको भरते हैं पानी से। अच्छा, यहाँ किसी जगह तो पानी हॉस्पिटल्स में बड़ी आराम से मिल जाता है, होता है। और कई दफ़ा तो पेशेंट्स के लिए भी पानी भरा हुआ होता है। और कई जगह जनाब इन लोगों का बिल्कुल पानी नहीं होता कि पानी भी घर से ले जाना पड़ता है। जब बिस्किट आए हैं तो साथ ये कुछ स्नैक्स भी आए हैं, जिसमें अनियन रिंग्स हैं और चिप्स हैं। KFC के चिप्स के जिंगर चिप्स और पता नहीं कौन कौन से चिप्स आए हुए थे, तो एक एक लिया है पैकेट चखने के लिए। और साथ ही ये मैं चीज़ें भी साथ साथ संभाल रही हूँ। पैकेट से निकाल कर अपनी जगह पर रखती हूँ। हंडिया ऊपर चढ़ी हुई है, पालक चिकन बन रहा है, उसके दरमियान जनाब ये सारे काम हो रहे हैं। अब आ गई हूँ और इसको हिलाया है, लेकिन अव्वल तो शुक्र है ये नॉन स्टिक है, और दूसरा भी पानी भी इसमें थोड़ा सा था। इसको अच्छे से खुश्क करते हैं, हिला के इसको मैं ऊपर से नीचे कर देती हूँ, ताकि इनको पता चले कि ऊपर से नीचे होने में क्या होता है। और दूसरी तरफ जनाब शाम के लिए बॉयल हो रहे हैं आलू। आज आलू के पराठे बनेंगे, और बाकी जो बचेगा उसका ज़ाहिर है मैं आलू की टिक्कियाँ बना के रख लेती हूँ। और प्रेशर कुकर लगाती हूँ और आलू को छोड़ देती हूँ। वैसे गलाओ तो इतना ज़्यादा यार टाइम लग जाता है, कुकर में 4-5 मिनट में गल जाते हैं, गैस की भी बचत होती है। और जनाब इसमें पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। बस 2 मसाले पहले डाले थे और अब एक चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाल दिए, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आखिर में इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद कसूरी मेथी भी डाली जा सकती है, लेकिन उससे टेस्ट थोड़ा सा, मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन इन लोगों को चेंज लगता है, तो इसलिए मैं हरा धनिया ही डाल देती हूँ। ये माशाल्लाह मेरा पालक चिकन जो है खुश रंग खुशबूदार कुछ जायका तैयार है। और कपड़े डाले जा चुके हैं, मशीन को बंद करते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर रखते हैं। और कंबल भी धोए थे मैंने, वो मैंने बाहर तार पर डाल दिए ताकि सूख जाए। कंबल क्या है, फ्लीस ब्लैंकेट है हल्के वाले, जो एसी में चल जाते हैं। सर्दियों में तो खैर ये नहीं चलेंगे। और बाकी जो है वो टीवी पर पैसे गिन रहे हैं माशाल्लाह। और उसके बाद जनाब को बाकी कपड़े वही मैंने स्टैंड पर डाले हैं, और जनाब आपको दिखा भी देती हूँ स्टैंड पर डालकर। और उसके बाद जनाब बाहर निकली हूँ शाम को, मेरा जनाब वो रोटी खाने को दिल चाह रहा था बाहर की, और ब्रान रोटी मेरी ख़त्म हो गई थी। वो नशा चढ़ जाता है ना एक चीज़ का, जैसे कि बस खानी है तो खानी है। मैं और बेटी निकले हैं बाहर, और जनाब ये देखे, ये बुचर शॉप है हमारे घर के नीचे। ये देख लिया ये कैसे मतलब हाइजीनिकली गोश्त को लपेट के रखते हैं ताकि कोई मट्टी गर्द दरवाज़ा खुलने से ना पड़े। साथ गिफ्ट शॉप है, और दुकानदार फारिग थे तो बाहर चेयर्स पे बैठे हुए हैं। और जनाब बड़ी सर्दी सऊदीया में शुरू हो गई है। अभी सर्दी शुरू नहीं होती और सर्दियों का वो सामान सऊदीया में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बंदे को वैसे देख के ही गर्मी लगने लग जाती है। कंबल, रज़ाइयाँ, जैकेट्स और जनाब गद्दे। इसके बाद जनाब ये भी मतलब मोबाइल शॉप है हमारे घर के साथ ही खुली है। पुराने ज़माने के रेडियो पड़े हुए हैं। रेडियो देखकर आप लोगों की भी कई यादें उससे वाबस्ता होंगी। घरों में बचपन में हम सब के ये चीज़ थी। ओके जी, यहीं तक था हमारा